जो कुंभ नहीं आएगा वो पापी देशद्रोही है। वो देशद्रोही नहीं नहीं, पापी नहीं, हमने देशद्रोही कहा था। हाँ। हमें अपना स्टेटमेंट याद कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। अब इस पे भी लोग कहें कि आप लोगों ने ही भीड़ को मजबूर कर दिया था कि लोग वहां सब जाएं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, हमने लेकिन ये तो कहा कि आप महाकुंभ आए, पर हम ये नहीं कह रहे थे कि आप एक ही दिन में पहुंचे। ये तो नहीं कह सकते ना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। जब आपका राइज हुआ था तब ये बड़ी चर्चा चली थी कि आप लोगों का मन पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे अभी आप कुंभ गए, लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असंवेदनशील बयान दे दिया कि जो यहाँ मृत्यु हुई वो मोक्ष किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आपको लगता है वो असंवेदनशील बयान था जो कुंभ पर आपने दिया? हमको ना कई बार बड़ा दुख होता है इस देश के लोगों को साथ में, और जिन्होंने भी ये तथ्य बोला है। ये तो था ना कि यहाँ गए हैं तो मोक्ष मिल जाएगा। ये तो बोला हुआ तर्क। फाइनली दोस्तों, आगे का क्लिप देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। आप तो जानते ही होंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला था जो व्यक्ति महाकुंभ मेला में मर गया उसे मोक्ष मिल गया। इन्हीं बातों को लेकर शुभंकर मिश्रा ने धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसा सवाल किए कि धीरेन्द्र शास्त्री बौखला गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री का यह भी कहना है कि मैंने जो बोला वो सही बोला है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, बस एक सपना। कैसे बना? और अगर बनाना है तो अभी पहले बात अभी जैसे हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी कि कन्या जब आप विवाह करवा रहे हो, प्रधानमंत्री जी आने वाले, राष्ट्रपति जी आने वाले हैं, देश के गृह मंत्री से आप मिलते रहते हो, आप क्यों नहीं उनसे फिर कह रहे थे कि देश को हिंदू राष्ट्र करवा दो? नहीं, वो हिंदुओं से होगा। कैसे होगा? वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो तो अपनी जिम्मेदारी, ये मत कह देना कि हम उनका पक्ष ले रहे हैं। अपनी बात की हिंदू राष्ट्र की उनसे नहीं, जरूरत ही नहीं। हम कभी सरकार के भरोसे हिंदू राष्ट्र के नहीं है। एक बात और बड़ी विचित्र। कैसे बनेगा? मान लो आप हिंदू, इस देश का हिंदू अपने आप को पहले कट्टर हिंदू बनाए, तब भारत हिंदू राष्ट्र। कट्टर हिंदू की जरूरत क्या है? एक्ट्रेस थी ममता कुलकर्णी जी, जिन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया, आपने आपत्ति जताई और वो कहती हैं कि देखो वो लंगोट धीरेन्द्र शास्त्री है, 25 साल का है, उतने तो मैंने पूजा पाठ कर ली है। वो नैपी बाबा है। नैपी का मतलब क्या बोला? वो जो नैपी पहनते हैं। हाँ, छोटा। गजब बेइज्जती है। जब आपका राइज हुआ था तब ये बड़ी चर्चा चली थी कि आप लोगों का मन पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे अभी आप कुंभ गए, आपने जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई जैसे कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो, या मेरे ऐसा पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर कर रहा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना दिया। भैया, यही सबसे बड़ी इस देश की दिक्कत है। तथ्य कब हमने ये बोला? तो आपने ये नहीं कहा था, अभी कह रहे हो। अरे हमने ये कहा है कि भैया आपको अगर संगम से प्यार नहीं है, महाकुंभ से अगर प्यार नहीं है, तो आप देशद्रोही हो। उसमें क्या संदेह? क्योंकि मैसेज ये गया कि आपने कहा जो नहीं स्नान करने आएगा वो देशद्रोही है। बेझिझक भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ये भी कोई गलत नहीं बोला है। शंकराचार्य जी हैं, मुक्तेश्वरानंद जी, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनका बहुत आशीर्वाद है हम पे, उनकी बहुत कृपा है हम पे, वो बनी रहनी चाहिए। तो ये लगाओ कि क्या विशेष वजह है? वो हर बड़े कार्यक्रम में एक बार आपको जरूर लपेट लेते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हमको तो वो हर जगह। जोशी मठ में भी आपको लपेटा था, महाकुंभ में भी उन्होंने कहा कि अगर आपको भविष्य दिख जाता है तो काहे नहीं कुंभ की घटना के बारे में आपने सबको सूचित कर दिया। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हम भविष्य वक्ता हैं ही नहीं। झूठ बोल रहा है। हमने ऐसा कहा नहीं है कि हम भविष्य वक्ता हैं। ट्रेन दुर्घटना पे आपने कह दिया था एक बार कि हमको ये दुर्घटनाएं दिख जाती हैं। अगर कोई प्रश्न पूछे तो निश्चित रूप से गुरु का काम क्या है? उत्तर देना। जो भी जिनकी सामर्थ्यता होती है वो अपने हिसाब से देते। हमें जो बागेश्वर वाला जी या सन्यासी बाबा का आवास होगा, मन में जो प्रेरणा लगी, हम उत्तर दे देते हैं। हम भविष्य वक्ता नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो फिर ये भविष्य वक्ता और पर्चा देखने में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा देखिए, भविष्य देखना एक अलग है, हाँ, वर्तमान सिचुएशन को बताना एक अलग है। मंच पे हमने कई बार देखा कि आप कहते हो कि तुम्हारा फलाना नाम है, तुम्हारे चाचा ये है, तुमको बीमारी ये है। एक पत्रकार का भी आपने पर्चा खोल दिया था, बेचारा बड़ा गाली खाया बाद में। एलिगेशन आपके साथ चिपक गया है कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं और अपने मतलब को बताते हैं कि हमको दिखता है, ये कहते नहीं दिखता है। नहीं, नेवर।
हमने कभी ये नहीं कहा कि हमको क्या दिखता क्या नहीं दिखता। तो दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल किया कि जो आपने देशद्रोही के बारे में कहा वो गलत है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने कहीं ना मैंने जो कहा वो सही कहा। तो आप लोग वीडियो के रिलेटेड क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आप लोग अपना ख्याल रखें, बाय।